मौनिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगगनप्रौढतावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्याकमज्ञांश्च पितामहादीन् वृष्णिपर्णे रक्तसंग्रहणीय दीपनीय पाचनीय वातहर वृक्षाणाम् सालपर्णी वृक्ष सर्वदोषहराणाम्। तो इसमें शायद हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलने वाले द्रव्य है। एरंड पर्यंत आलं होतं का? हाँ, रक्तावशयको झाला होता। हरिद्रा प्रमेह हराणाम रक्तावशयको विदरती विसरत पिटका गंडमाला अपहराणाम हा नव्हता झालेला। एरंड तैलाभ्यासो वर्ध गुल्म अनिल शूल हराणाम। तो ये सवाल काफी पूछा जाता है कि ये एरंड तेल का निरंतर इस्तेमाल करते रहेंगे तो उससे हानि होगी या फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। इसमें तो ऐसा दिखता है वर्धमा अनिल गुल्म शूल हर, इसमें अभ्यास एरंड तेल का होना है। अब शायद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि काफी समय से एरंड तेल अभ्यस्त हो गया तो वात का शमन भली बात हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो प्रॉब्लम्स है वो मूल रूप से चले जाएंगे। प्लीज म्यूट। पोळी मध्ये हे वरचं काढ घे। लशुन गुल्मा नील हराणा। नहीं, दोनों ले सकते। अभ्यास का मतलब क्या है, कितने दिन या कितने बरस, ऐसा सब सवाल है, लेकिन उसके बारे में बताना मुश्किल है। निरंतर करते रहना सतत शीलनम, अभ्यास सतत शीलनम, ऐसा ही है। तो बरसों तक करते रहेंगे ऐसा ही मुझे लगता है। लशुन गुल्मा अनिल हराणा, गुल्मा और वाताहर में लशुन सबसे श्रेष्ठ है। हिंगु निर्यास छेदनीय पाचनीय आनुलोमिक वातकफ प्रशमनानाम। हिंगु निर्यास छेदनीय पाचनीय अनुलोमिक वातकफ प्रशमन। तो वर्धम हे याच्यातले विकार आहेत ना, अंतर्वृद्धी वगैरेच्या संदर्भामध्ये वर्धम म्हणून। प्लीज म्यूट। अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट करें। अम्लवेतसो भेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वातकफ प्रशमनानाम। तो अम्लवेतस, भेदनीय, दीपनीय, अनुलोमिक, वातकफ प्रशमन, ये मेरे ख्याल में इसका एक कंपैरेटिव चार्ज बनाएंगे। और कैसी अवस्थाएं है तो किस द्रव्य ज्यादा इस्तेमाल में आएगा।
तो बेहतर रहेगा। चार्ट बनाने का है यानी कि कर्म कौन कौन से है और उसके साथ में क्या क्या है, दूसरे कर्म क्या है और कौन सा द्रव्य इस्तेमाल में वात पित्त है या वात कफ है, पित्त कफ है, ये अलग अलग अवस्थाएं है। संग्राह दीपन है, संग्राह पाचन है, इस प्रकार। अम्लवेतस म्हणजे अम्लवेतस ओके। उष्ट्रिक क्षीरम, उष्ट्रिक क्षीरम उदर श्वेतु ज्ञानम। उदर और श्वेतु, इनमें उष्ट्रिक क्षीर सबसे श्रेष्ठ है। जो मरीज दूध पर रखने पर भी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते जलोदर के और बार बार पानी बढ़ता ही रहता है, उसमें उष्ट्रिक क्षीर का प्रयोग ज्यादा अच्छा है। यहाँ मिलना काफी मुश्किल होता है महाराष्ट्र में, लेकिन राजस्थान में चले जाएंगे तो ये ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वेणु माधव शास्त्री जी ने इसका जिक्र किया था कि ऐसे अगर मरीज है तो गाय के दूध के बदले में उष्ट्रिक क्षीर ज्यादा अच्छा है। अयोरजा पांडुरोग ज्ञानम, अयोरजा पांडुरोग इसमें सबसे श्रेष्ठ है। खदिरहा कुष्ठ ज्ञानम, पाउडर ये बड़ी समस्या रही है शुरू से ही कि जो जिन धातुओं का प्रयोग बढ़ोतरी में बतलाया गया है उनका इस्तेमाल किस रूप में होता था। शोधन और मारण ये बाद में उभरा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि ये गतिविधियां पूर्व से प्रचलित थी और नागार्जुन ने उसको अंतिम स्वरूप दे दिया, या और दूसरा कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है, बृहत्रे में आयोरज है तो आयोरज का ही इस्तेमाल करे, इस प्रकार का। लेकिन प्रयोग शमय व्याधिम एकम यौनम उदीरयेत नासो विशुद्ध शुद्धस्तु शमय देवन को कहते सूत्र के आधार पर देखेंगे तो अशुद्ध द्रव्यों का प्रयोग होना उचित नहीं लगता और करते भी नहीं होंगे। तो बेहतर है कि कुछ परंपराएं ऐसी चली होती होगी। स्वभावप्रमवाद के बारे में भी कोलटकर जी का ऐसा कहना था कि चक्रपाणी दत्त ने विवरण किया है कि सौगत या बौद्ध मत के अनुसार है, लेकिन चरक का काल अगर ईस्वी सन पूर्व 1000 इस प्रकार का मानते हैं, गौतम बुद्ध का काल ईस्वी सन पूर्व 500 वर्ष का मानते हैं। चरक ने खुद कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये बौद्धों का मत है करके। ऑन द कॉन्ट्ररी, द्विविधम खलु सर्वम सच्च असच्च, इस सूत्र के मुताबिक ये पता चलता है कि बुद्ध के जो 4 मत संप्रदाय उसमें से हुए उसके बिल्कुल विरुद्ध है। तो ये बौद्ध के मत का कुछ प्रभाव इस प्रकार का क्षणभंगीवाद का प्रचलित होगा, उसको मूर्त स्वरूप शायद बुद्ध ने दिया हो इस प्रकार का। बुद्ध में ने भी नहीं, उनको इनके शिष्यों ने दिया इस प्रकार का। वैसी स्थिति यहाँ के बारे में रहेगी। खदिर कुष्ठघ्ना, कुष्ठघ्न चीजों में खदिर सबसे श्रेष्ठ है। ये जो सूत्र आता है, सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सश्लेष्माणि सरत्तानि सकृमीणि च भवन्ति, इस श्रुत में सूत्र आया है। और फणसळकर जी का ऐसा अनुभव रहा है कि विडंगारिष्ट या कृमि कुठार वगैरह से जिन कृमियों का पातन नहीं होता
वो खदेरारिष्ट शुरू करने के बाद कृमि निकलने लगते हैं। तो ये भी थोड़ी अजीब चीज है। कि विडंग कृमिघ्न चीजों में विडंग सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन कृमिपातन विडंग से होता ही है ऐसा नहीं दिखाई देता। शायद वो एरंड का तेल विडंग के क्वाथ के साथ देने से कुछ मरीजों में होता है, या फिर आरोग्य कपिला कृमि कुठार रस वगैरह का इस्तेमाल होता है। कृमी आहे आणि काही गोष्टी साधारण इतक्या दिवसात येते, रक्तवृद्धीची कारण असेल तर येणारच आहे। ऐसा तो बताना मुश्किल है कि कृमि है और इतने दिन के बाद रक्तदृष्टि होगी ही या फिर त्वक का विकार निर्माण होगा ही, ये बताना काफी मुश्किल है। जब पूरे कारण सामग्री पूरी तैयार होगी तभी वो अभिव्यक्त हो जाएगा, उसमें कितने दिन लगेंगे नहीं बता सकते। सवाल पूछने का मूल कारण ऐसा है खदीर कहाँ इस्तेमाल करने का और विडंगा कहाँ इस्तेमाल करने का है। तो पहले हेतु विपरीत चिकित्सा करनी है ऐसा अगर मानते हैं और कृमि इसका कारण है तो पहले विडंग देना चाहिए, और उससे फायदा अगर नहीं हो रहा तो कुष्ठ की जो चिकित्सा है वो डायरेक्टली उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। रासना वाताहरण, वाताहरण में रासना सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन कोलटकर जी ने बताया था कि एक कॉन्फ्रेंस में सभी को ऐलान किया था कि जो रासना वो इस्तेमाल में ला रहे हैं उसको लेके आओ। तो 18 तरह की वनस्पतियां इकट्ठा हुई जो रासना नाम से विभिन्न वैद्य में प्रचलित थी। ये काफी कंट्रोवर्शियल इशू है कि रासना नाम से हम कौन सी वनस्पति लेवे। एरंडमूलम वृक्ष वाताहरण, वृक्ष और वाताहर में एरंडमूल सबसे श्रेष्ठ है। गुग्गुलुर मेदो निलहराणा, अमृता संग्रहणीय दीपनीय वातश्लेष्म शोणित विबंध प्रशमनाना। गुड़ची जो है वो संग्रहणीय दीपनीय वातश्लेष्म शोणित विबंध, वात कफ रक्त इनसे विबंध। ये समास किस प्रकार से हल होगा जरा देखना पड़ेगा। विबंध स्वतः भी भूतानाम अवहनम, तो वात का विबंध, श्लेष्म का विबंध, रक्त का विबंध ये भी एक हो सकता है। वात और कफ से शोणित का विबंध ये भी हो सकता है। मुझे अभी पक्की या केस याद नहीं है। सुदर्शन बच्चाओं ने एक केस बतलाई थी, कैंसर की थी एक्चुअली। और उसने वातश्लेष्म शोणित विबंध ऐसा है इसका डायग्नोसिस करके उसको गुरुची का भली भांति इस्तेमाल किया था।
और काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो इस रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में अभी पीसीओडी का बोलबाला ज्यादा चल रहा है। और इसमें दो प्रकार के मरीज दिखाई देते हैं। एक में संचित होता है लेकिन नियमित रूप से बाहर नहीं आता रज जो है, और ऐसे अवस्था में 2-3 महीने के बाद रज प्रवर्तन होता है तो काफी मात्रा में होता है, काफी दिन तक चलता है। और कुछ मरीज इस प्रकार के दिखते हैं, इसमें निर्मित ही नहीं होती उनकी, तो 4-5 महीने के बाद भी रज प्रवर्तन हुआ तो नॉर्मल फ्लो जैसा ही होता है। तो जहां निर्मित ही नहीं है वहां रस धातु को सुधारने के हिसाब से कुछ करना पड़ेगा। और जहां निर्मित हो रही है लेकिन बहिर्निष्कासन उसका नहीं हो रहा, और जब मेंसेस आते हैं तो हेवी मेंसेस होते हैं, उसमें विबंध का सोचना होगा। और इसमें गुरुची अच्छा काम कर सकती है, ऐसा है। वैसे रासना गुरुची और वासा ये एक योग चरक में आया है। और गतिल रज प्रवर्तन है, विबंध है और गतिल रज प्रवर्तन है, तो पाठाव्योश वृक्ष का ये जो बतलाया गया है वाग्भट में, उसका भली भांति इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन लासना वासा गुरुची इसका इस्तेमाल प्रवर्तन अच्छा है, सॉरी शूल वगैरह लक्षण ज्यादा है लेकिन ग्रथिल नहीं है और विबंध है, इस प्रकार के तो ज्यादा हो सकता है। इसमें ज्यादा प्रवर्तन है तो वासा का रोल ज्यादा रहेगा, लेकिन रासना और गुरुची विबंधग्न इस प्रकार से इस्तेमाल में आएगी। और इस प्रकार के विबंध अगर कहीं पे भी है, कफ रक्त और वात इस प्रकार के, तो इसमें गुरुची भली भांति काम करेगी। कैंसर में भी रक्त का संबंध बहुत ज्यादा दिखता है, ऐसा है। और पेन जो मुख्यतः होता है वो विबंध से ही होता है। तो उसमें ये गुरुची सुवर्ण सिद्ध क्षीर ये एक काम करता है। एक तो वो रसायन है, ये एक चीज है। तिक्त रस होने पर भी अवृश्य नहीं है, ये दूसरी चीज है। और त्रिदोष शमन है, तीसरी चीज है। और इस प्रकार से विबंधग्न भी है। तो मैंने थोड़ा सा जो फॉर्मूला सेट किया, तिरक भस्म और उसके साथ में ये धातुपाचक अनुपान महाकल्याण का करता और उसका अनुपान सुवर्ण गुरुची सिद्ध क्षीर, इसमें ये भी विचार इसके पीछे है कि ये वातश्लेष्म शोणित विबंध प्रशमना नाम, इसके विबंध को शांत करने वाली इस प्रकार के है। संग्रहणीय दीपनीय है, ये भी है। सर्वग्रहणीय है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन है तो उसके साथ में कुछ वातानुलोमन शाम के मेडिसिन में देना पड़ेगा। मुकामार कंट्यूजन जैसा है, और उसमें बहुत जगह खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है, शोथ आता है, तो उसमें भी गुरुची काम में आएगी। वातश्लेष्म शोणित विबंध इस प्रकार से। मदन फलम वमन आस्थापन अनुवासन उपयोगिना। अनुवासन, वमन और आस्थापन में तो मदन फल का इस्तेमाल होता है, लेकिन अनुवासन के लिए भी बताया है, शायद हमारे इस्तेमाल में नहीं है। त्रिवृत सुख विरेचना नाम, सुख विरेचन में त्रिवृत है। चतुरंगुलो मृदु विरेचना नाम, और
चतुरंगुल आरगवत जो है वो मृदु विरेचन में श्रेष्ठ है। तो ये शेंगा 4 अंगुल रहता था। नहीं मालूम। हाँ, चतुरंगुल, हाँ चतुरंगुल शब्द प्रयोग क्यों है? ये सेंग तो बड़ी होती है, 4 अंगुल की सेंग तो नहीं होती, लेकिन एकच आहे ना, म्हणजे एक पेड़ ना आपण अंगुल. हो, ये भी हो सकता है, नहीं तो चतुरंगुल मात्रा में प्रयोग हो सकता है, ऐसा कुछ होगा। मालूम नहीं है। स्नुपया तीक्ष्ण विरेचनानाम। स्नुही का जो क्षीर है वो तीक्ष्ण विरेचन में है श्रेष्ठ। प्रत्येक पुष्पी शिरो विरेचनानाम। शिरो विरेचन में प्रत्येक पुष्पी, ये अपामार्ग है। त्रिफला तिम्रघ्नानाम। तिम्रघ्न में आप त्रिफला से श्रेष्ठ है। प्लीज म्यूट, अपने माइक्रोफोन को बंद करें। गुग्गुलुर्वृण्यानाम। नाही, इथे नुसतं त्रिफला गुगुल केलंय, पण कारण गुग्गुलुर्वृण्यानाम शीर्षो विषघ्नानाम। ये शीर्ष का शायद हमें ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें विषघ्न में श्रेष्ठ है। और तंबाकू के इफेक्ट हो या फिर केमोथेरेपी के इफेक्ट हो, इसके हिसाब से कुछ देखना पड़ेगा। आमलकम वयस्थापनानाम। वयस्थापन, इसमें आमलक सर्वश्रेष्ठ है। तो जो आयु की स्थिति है, वय की स्थिति है, उसको स्थापन करती है। हरितकी पथ्यानाम। पथ्यकारक चीजों में हरितकी सबसे श्रेष्ठ है। क्षीरघृताभ्यास और रसायन। वो जो प्रख्यात श्लोक है ना, माता नास्ति गृहे यस्य तस्य माता हरितकी, कदाचित कुपित माता नोदरस्ता हरितकी। इस प्रकार का, माता कदाचित कुपित हो सकती है लेकिन हरितकी कुपित नहीं होगी। लेकिन पथ्यम पथोन पेतं, ये जो यच्चोक्तम मनस प्रियम, या हित के बारे में जो बताया गया है, समदोषों का अनुबंध जो कायम करता है और विषम धातुओं को सम धातु में लाता है, वो इसमें अभिप्रेत रहेगा पथ्य इस शब्द से। रसायन म्हणून आलीच आहे ना, रसायन के स्वरूप में हर रोज सेवन कर सकते हैं। क्षीरघृताभ्यास और रसायनानाम। क्षीर और घृत का अभ्यास रसायन करने में सबसे श्रेष्ठ है। यही सूत्र पकड़कर मेरे कैंसर के पहले मरीज की शुरुआत हमने केवल दुग्धाहार से की थी। कोलटकर जी का कहना था कि सिर्फ दुग्धाहार का इस्तेमाल करेंगे, और वो उस सक्सेस के बाद मैंने काफी मरीजों को केवल दूध पर रखा है। जैसे अवस्था में मरीज आते हैं उनके अनुसार कम से कम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोलॉन्गेशन, ये तो दो चीजें मिलती है, ऐसा है। तो इसका भली भांति इस्तेमाल होते रहना जरूर रहे। समग्रत सक्तु प्राशाभ्यासो वृक्षोदावर्तहारा। हाँ हाँ, नहीं सभी, हम सभी के लिए भी अभ्यास होना चाहिए। ये समग्रत सक्तु प्राशाभ्यासो, ये जरा अजीब है। सत्तू का जितना घी और उसका अभ्यास। मुझे अभी याद आया, वो वागलदारा में जो सुबह का नाश्ता देते हैं सभी मरीजों को वो इसका उपमा बनाते हैं सत्तू का ही। हाँ, और वैसे सत्तू काफी रूक्ष है।
तो ये वृक्ष और उदावर्त हर में सर्वश्रेष्ठ है। और शायद प्रमेय के हिसाब से बहुत अच्छा है, बढ़िया है। वृक्ष और उदावर्त। तो वहां सभी मरीजों को, कैंसर मरीजों को सुबह के नाश्ते में इसका उपमा बना के देते हैं। वो प्रचुर घी वाला या उसका चूर्ण है और उसमें थोड़ा धनिया वगैरह डालते हैं। लेकिन सभी के यही नाश्ता देते हैं। इसकी संकल्पना कहाँ से ले लिया मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन इस सूत्र के आधार पर तो दिखता है कि ये अच्छा है। संकल्पो नक्ररेतश्च वृषाणाम्। संकल्पः स्त्रीसंगमे तद्गुणादि विकल्पनम्। अरे बाप रे। नकरो नाम जलज प्राणी विशेषः। संकल्प का सामान्य रूप से अर्थ संकल्प करना यानी मुझे ये करना है, ऐसा निश्चित करना, ऐसा है। लेकिन स्त्री संग में तद्गुणादि विकल्पनम, उसके गुण वगैरह की विकल्पना या ऐसे संकल्प, ऐसा संकल्प करना, इस प्रकार का अर्थ रहेगा। आज भी आया है। चरक ने जो बतलाया है, शास्त्री पुरुषोत्तमा तस्य नाना भावा ही मानवाः वगैरह वगैरह, या यस्य प्रियते प्रिय ही वगैरह वगैरह, याम विना च निस्त्रीकम अरतिर्मन्यते जगत, जिसके बिना जगत निस्त्रीक है, इस प्रकार का मानता है वगैरह। तो काफी बड़ा लंबा वर्णन है उसका। तो ये सब भाव संकल्प में अपेक्षित है। सिर्फ मुझे विवाह करना है इस प्रकार का संकल्प नहीं है, ऐसा टीका का मतलब दिख रहा है। नक्ररेत, ये मुझे सवाल है कि ये नक्ररेत कैसे हासिल करते होंगे। कुछ न कुछ पद्धति प्राचीन होनी चाहिए, नहीं तो इसका अग्रह संग्रह में निर्देश होना मुश्किल है। बैंकॉक में हमने नक्र के प्रयोग देखे थे। शायद यहाँ उस प्रकार का कुछ प्रचलन होगा। लेकिन नकर को वैसे पालना काफी मुश्किल काम है। और वहां भी काय नाम नाही, मगर खात असतील असं नाही वाटत आहे। खात असणार बँकॉकला। हा, तर मगर आणि सुसर मध्ये नेमका काय फरक आहे माहिती नाही। क्रोकोडाईल किंवा रेप्टाइल्स या ह्याच्यामध्ये नदी मोडतात असणार। लेकिन वहां भी एक हादसा हुआ था कि एक प्रयोग के दरम्यान वो मुंह उसमें, सर उसमें डालते हैं मगर के मुंह में, तो उसने वो चबा लिया था, देहांत हो गया था उस व्यक्ति का, ट्रेनर जो है उसका। फिर भी इस हादसे के बावजूद भी वो प्रयोग चल रहे हैं इस प्रकार का। तो मालूम नहीं कि नकररेत कैसे हासिल करते हैं, कुछ तरीका होगा। दौर्मनस्यम कोणी मलेशिया नहीं, बैंकॉक मध्ये ये बैंकॉक में क्रोकोडाइल पार्क अच्छा है देखने के लिए, मैंने बाकी मालूम नहीं कहाँ देखा है। दौर्मनस्यम अवृषाणाम, ये भी काफी महत्वपूर्ण रेफरेंस है। रसायन और वाजीकरण के बारे में अभी रसायन की किताब छपी, फणसलकर जी की दूसरी आवृत्ति आ गई, तो उसमें मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है कि केवल रसायन के हैसियत से ही रसायन का प्रयोग नहीं होता, रोगों को शमन करने के लिए भी रसायन का प्रयोग होता है। और ये बात ग्रंथों से भी स्पष्ट है।
उसी प्रकार अपत्य संतान कर्म यद सद्य संप्रहर्षणम, इसके लिए वाजीकरण का इस्तेमाल तो होना ही है, वो अलग चीज है। लेकिन अन्य रोगों का शमन करने के लिए जिसमें शुक्र क्षय हो, उसमें भी वाजीकरण का इस्तेमाल होना चाहिए। और दौर्मनस्य वगैरह ऐसी स्थिति अगर है तो वो अवृश्यता निर्माण करने वाला है, और उसके हिसाब से वाजीकरण देना जरूरी पड़ेगा उन मरीजों में। और टेंशन या डिप्रेशन, चिंता, ये सब जो विषय है, ये सब दौर्मनस्य के ही विभिन्न रूप है। और इससे कैंसर बनता है या हार्ट डिसीज बनता है या और कोई विकार निर्माण होता है, तो उनकी चिकित्सा में वृक्ष पदार्थों का सेवन करना जरूरी है उसको काउंटर एक्ट करने के लिए। जैसे वो गम्यावनंत पुलिनानि शैलाः, इस प्रकार का निसर्गरम्य वातावरण अगर हो तो भी वो वाशीकरण है, इस प्रकार का है। उसी प्रकार मनसो हर्षणी यच्च तत्सर्वं वृक्षमुच्यते, जिससे मन को हर्ष होगा वो सभी वृक्ष कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में सुवर्ण मंडलानि जात वेदस्य, ये जो रेफरेंस आया है, सुवर्ण का कंकण अंगूठी दूध में उबालकर वो लेने के लिए कहा गया है, ये वास्तव में वाजीकरण में आया है। और वहीं से मैंने वो पिकअप किया कि ये रसायन, दोनों द्रव्य रसायन भी है, ओजोवर्धक भी है, विषनाशक भी है, और वाजीकरण भी है, इस सूत्र के आधार पर। उसमें शायद गुरुची की जोड़ दे देंगे तो सुवर्ण गुरुची सिद्ध क्षीर, ये काफी मरीजों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंसर के मरीजों में। तो इसमें वृक्ष भी है प्रॉपर्टी, ये महत्वपूर्ण चीज है। और जैसे रसायन के बारे में किताब पब्लिश हुए, उसी प्रकार वाजीकरण के बारे में भी किताब पब्लिश होनी चाहिए। कि बहुत सारे योग है, खनिज है या आहार द्रव्य है या वनस्पतियां है या प्राणिज पदार्थ भी है, जो वाजीकरण बतलाए गए हैं, और विभिन्न रोगों में इनका भली भांति इस्तेमाल हो सकता है। तो कहाँ पे कैसे योग आए हैं? एक तिर्यातादि गुटी या इलादी गुटी जो कहलाती है, वो पोंचलकर जी कहा करते थे, देखो पहला रेफरेंस क्या है उसका, किताब वृक्षाहा, वो वृक्ष है, इस प्रकार। तो द्राक्षा फलोत्तमा वृक्षा, फलोत्तम है और वृक्ष है, इस प्रकार। तो ये जो रेफरेंसेस आते हैं उनको ध्यान में रखते, जहां जहां दौर्मनस्य का संबंध रहेगा, यहाँ मन प्रसाद के लिए इस प्रकार के वाजीकरण द्रव्यों का इस्तेमाल होना ये जरूरी चीज रहेगी। और उसी हिसाब से शायद ये समसत्व घृताभ्यास, ये जो है वो भी इस्तेमाल में लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं किस प्रकार से करेंगे, लोगों को बतलाएंगे तो करेंगे लोग, लेकिन रेडीमेड अगर कुछ बना सकते हैं तो थोड़ा उसके बारे में सोच सकते हैं। तैलगंडुषाभ्यासो दंतबल रुचिकराणाम, तैलगंडूष का अभ्यास दंतबल और रुचिकर कोलेटर जी का कहना था, उन्होंने अस्थियों के 5 भेद और उसके पांचभौतिकत्व के बारे में लिखा था। इसमें दंत एक रुचक अस्थि है, और नाम से ही पता चलता है कि रुचि निर्माण करने में उसका कुछ सहयोग है। तो इस हिसाब से तैलगंडूषाभ्यास, और गंडूष का निर्देश है, कवल का नहीं है, तो पूरा मुंह भर लेने का गंडूष, तैल गंडूष से। तेलाची हाँ, तेला से गंडूष।
नाही आपण तेल त्याला कसं सांगा कवनामध्ये असायला नाही ना ते तेल लावून घ्यायचं दातांना आणि हे करायचं लेकिन जहाँ दांत हिलते हैं बल कमी होता है, कम होता है, तो उसमें ये शायद तैलगंडूषाभ्यास करने का चाहिए। चंदनोदुम्बरम दाह निर्वापन लेपनानाम, चंदन और उदुम्बर दोनों है। शमन करण्याचा अर्थ आहे। दाह शमन करणारे जे लेप, दाह शमन करने वाले जो लेप है उसमें चंदन और उदुम्बर श्रेष्ठ है। हमारे इस्तेमाल में चंदन तो है लेकिन उदुम्बर नहीं है। उदुम्बर के छाल, उदुम्बर के छाल का इस्तेमाल कर सकेंगे और उसी के पानी में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उदुम्बर का पानी भी मिलता है सेपरेटली। रास्नागुरुणी शीतापनयन प्रलेपनानाम, इसमें थोड़ा अंतर रहता है। चंदनोदुम्बरम यहाँ एक वचन का निर्देश है, रास्नागुरुणी ये द्विवचन किया। तो रास्ना और अगुरु दोनों का साथ में प्रयोग होना है। चंदन और उदुम्बर सिंगल सिंगल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। शीतापनयन प्रलेपनानाम, शैत्य दूर करने के लिए जो प्रलेप है इसमें। लामज्जक उशीर है दाह त्वग्दोष स्वेदापनयन प्रलेपनानाम। लामज्जक म्हणजे हेच आहे ना, आपला यथाकृती नाहीये। Its leaf is 4 angular long, that's why it's called as चतुरंगुल। ये धन्यवाद। 4 अंगुल उसकी पत्ती होती है चतुरंगल की, इसलिए उसका चतुरंगल कहते हैं। An allied question, sir, is there difference in वृक्ष and वाजीकरण? डिफरेंस मानते हैं। वाजीवाती बलो ये न यात्य प्रतिहत स्त्रियः, तो उसके हिसाब से जो क्षमता बढ़ाने के लिए वो वाजीकरण है। और अपत्य संतान कर इस प्रकार का जो है वो वृक्ष कहलाते हैं। लेकिन कहीं जगह पर्याय के रूप में भी दोनों का इस्तेमाल होता है, ऐसा है। लामज्जक के बारे में कोई किसी को पता है तो बता दे, बेहतर होगा। तो उशीर का इस्तेमाल तो कर दाहत्वक दोष स्वेदापनयन, खासकर कुछ मरीजों में तलहस्त, हस्ततल और पादतल में बहुत सारा पसीना आता है, तो उसमें शायद प्रलेपन के लिए उशीर का इस्तेमाल कुछ करे, ऐसा सोच सकते हैं। स्वेदापनयन ऐसा निर्देश आया है। कोलेटकर जी इसमें इस प्रकार, इन प्रकार के मरीजों में 2-3 मुद्दे होते हैं। इसमें जल महाभूत का संबंध ज्यादा आता है, पानी ज्यादा पीते हैं, तृष्णा लगती है, ऐसा भी कुछ मरीजों में दिखता है। और वो स्वेद के जरिए बाहर निकलता है, तो वो देखना पड़ेगा। पित्त की वृद्धि होती है और उसके हिसाब से स्वेदन ज्यादा होता है, ये भी कुछ मरीजों में देखा देता है। फिर उसके जो कारण है वो कटुरस का ज्यादा सेवन वो देखना चाहिए। व्यान वायु का संबंध है, स्वेदाश्रुक श्रावण, इस प्रकार का व्यान का कार्य बताया गया है। और व्यान का संबंध मन से और मन का मानस भावों से, इस प्रकार से। तो जहां चिंता, भीति, उत्सुकता, एंजाइटी इस प्रकार के, उनमें ये व्यान का संबंध रहता है, स्वेदाश्रुक श्रावण। और ऐसे कुछ भी भाव आ जाते हैं तो तुरंत पसीना पसीना हो जाता है। और एक स्वभाव निघंटु का इस्तेमाल वेणुमाधव शास्त्री या कोलटकर जी करते थे कि कुमारी जो है
वो अपने में जल को समा लेती है, तो स्वभावतः उसमें जल को संचित करने की क्षमता है। तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो पित्त शामक भी है वैसे, शीतवीर्य है, और श्वेत को इस प्रकार से कम करती है। लेकिन शायद उसके साथ में कुछ मूत्र द्रव्यों का इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। तो इसमें उशीर का इसमें इस्तेमाल हो सकेगा। कुष्ठम वाताहर अभ्यंग उपनाह, नहीं द्वितीय है ही, लामज्जकंच उशीर उशीरंच द्विवचन है, प्रथमाद द्विवचन। उशीरम उशीरे उशीराणी, लामज्जकंच उशीरंच लामज्जको शीरे, नपुंसकलिंगी असल्यामुळे वनम वने वनाने सारखं झालं। तो इसमें भी सिर्फ ऐसा ही रहेगा कि दोनों का साथ में इस्तेमाल होना है, लामज्जका और उशीर का। मेरे ख्याल में किसी को एक थीसिस ही करना पड़ेगा, एमडी के थीसिस के लिए अच्छा विषय है प्रैक्टिकल में इस्तेमाल लाने के लिए, कि समस्त पद कहाँ है, द्विवचन कहाँ पे किया है, एक वचन किया है, बहुवचन किया है, समस्त पदों में समस्त पद का। तो शायद उसके आधार पर अर्थों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं और सही अर्थ क्या होगा और उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए। कुष्ठम वातहर अभ्यंग उपनाह उपयोगिना, वातहर अभ्यंग उपनाह स्वेदासुत श्रावण ऐसा व्यान का कर्म बताया गया है। तो श्वेत का श्राव करना ये व्यान का कार्य है, और व्यानो हृदय स्थित, और मन भी सत्वाधिधाम हृदयम स्तनोर कोष्ठ मध्यगम, स्थान उसका हृदय ही है। तो मानस भावों का परिणाम व्यान वायु के ऊपर होता है, और फिर ये स्वेदासुर श्रावण एक संप्राप्ति हम बता सकते हैं उसके बारे में। और जिनमें टेंशन होने के कारण स्वेदन होता है उनमें व्यान काल में औषध देना है, ये एक चीज रहेगी, और मानस भावों के हिसाब से औषध देना है, ये दूसरी चीज रहेगी। नहीं, यहाँ भी श्वेत का बता रहे इसलिए श्वेत का निर्देश किया। असुरक श्रावण में भी उसका इस्तेमाल होगा, और मानसिक कारणों से जहाँ रक्त का स्राव हो जा रहा ज्यादा हो रहा है वो भी इसमें आ जाएगा। वो जो एक ठीक है कह सकेंगे। अर्धशक्ति व्यायाम बताने करने के लिए बताया है, और उसमें कक्षा प्रदेश में या ललाट प्रदेश में स्वेद आ जाना यह अर्धशक्ति का लक्षण माना गया है। तो उसका भी संबंध व्यान से है क्या, बता सकते हैं कि स्वेद श्रावण यदि व्यान है। और जो शोकाग्नि की जो शंका निकाली गई थी उसके बारे में भी ये बता सकते हैं कि उसका संबंध शोक के साथ सब संबंध मानस भावों से, मन से है, और फिर व्यान से संबंध जोड़कर रक्तस्राव ज्यादा होता है, इसके बारे में समझ सकते हैं। और उसमें ये रसिक ने सवाल पूछा था कि शोक से पित्त या रक्त की दृष्टि कैसी होती है, उसको बढ़ावा कैसे मिलता है। तो शायद पहले शोक होता है और फिर ये क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके कारण क्या है, ये सोचकर पित्त की वृद्धि होती है, क्रोध आ जाता है और वो शोकाग्नि कहलाता है। ये भी एक चीज हो सकती है उसमें। हाँ केस नहीं केस नहीं बताने वाला था, लेकिन ये इस प्रकार का श्वेत का स्राव होना या रक्त का स्राव होना ये दिखाई देता है मानस भावों से, तो उसमें ये व्यान का संबंध रहेगा।
हा. नाही पण ते उलट उलट उदाहरण आहे. तिथं आपल्याला स्वेदन करण्याची गरज है. हार्ट डिसीज में ब्लॉकेजेस है और स्रोत संकोच है वास्तव में, और उसके कारण हार्ट अटैक हो गया, तो स्रोतों का विस्तार करना इस प्रकार का जरूर पड़ेगा. और उसमें तैल, पिछुधारण, कोष्ण इस प्रकार का ये दोनों तरीके से काम करता है, ऐसा है. लेकिन ये शीतापनयन के हिताब से विरुद्ध है इस प्रकार. मधुकम चक्षुष्य वृष्य केश्य कंठ्य बल्य विरेचनीय. अरे बापरे, काय विरजनीय आहे तुमच्याकडे. हा, रोपणीया नाम. तो चक्षुष्य वृष्य केश्य कंठ्य बल्य, ये काफी 13 गणों में वास्तव में चरक के इसका निर्देश आता है. मधुक का ज्येष्ठी मधु का निर्देश आता है. और विरेचनीय मुझे पता नहीं है, विरेचनीय यही पाठ साधु होगा. और रोपणीय भी है, संधानीय भी है वास्तव में. तो संधानीय होने के कारण परिकर्तिका में भी अच्छा काम में आता है. और त्रिफला और यष्टि कॉम्बिनेशन नेत्र के लिए. वैसे त्रिफला के साथ बहुत सारे द्रव्यों का निर्देश रसायन के लिए आया है. और यष्टि भी चक्षुष्य वृष्य केश इस प्रकार के है, तो उसके साथ में त्रिफला का प्रयोग ये ज्यादा अच्छा रहेगा. लेकिन बहुत सारे रोगों में यष्टि मधु का इस्तेमाल होना है, उतनी मात्रा में हम इस्तेमाल कर नहीं रहे, ऐसी स्थिति है. ओके. लामज्जिक उशीर भेद शब्दकोश. बाकी लोगों ने भी बताया है. पिवड़ा वाला. लामज्जिक is a type of grass. In some regions, ushira is used as लामज्जिक. अरे उशीरो भेदः पिवळा वाळा. सुश्रुत सूत्र 39-40. दल्हन से लामज्जक एज उशीर मूल. अरे तो उशीर का मतलब क्या लेना है फिर. ठीक है. तो ज्येष्ठमत का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए इस प्रकार का. अजीर्णाशनम. हाँ, विरजनीय, रंग को दूर करने वाला इस प्रकार का. विरजनीय गण आला है इथे. विरेचनीय है का मालूम नहीं. विरेचनीय का इस्तेमाल इस प्रकार का. अजीर्णाशनम ग्रहणी दूषणाना. अजीर्णाशन ग्रहणी दूषण करने वाला में सबसे श्रेष्ठ है. विरुद्ध वीर्याशनम निंदित व्याधि कराणाम. विरुद्ध वीर्य का अशन निंदित व्याधि करने वाले में श्रेष्ठ है. श्रीत्र आदि जो है वो निंदित व्याधि है. विरुद्ध वीर्याशन. उष्ण और शीत वीर्य इस प्रकार का कुछ. मत्स्य और दूध ये वीर्य विरुद्ध का अच्छा उदाहरण है. गुरु भोजनम दुर्विपाक कराणाम. दुर्विपाक करने वालों में गुरु भोजन सबसे श्रेष्ठ है. अतिमात्राशनम आमदोष हेतु नाम. बर, आमदोष हेतुओं में अतिमात्राशन सबसे श्रेष्ठ है. मैं सोचता था दौर्मन्य से सबसे श्रेष्ठ है. यथा अग्नि अव्यवहारो अग्नि संदुक्षणाना. अग्नि के अनुसार आहार लेना अग्नि संदुक्षण करने वाले चीजों में सबसे श्रेष्ठ है. ये हमारे और एलोपैथी में काफी अंतर इस मुद्दे पर आता है. मैंने केवी पांसे से भी इसके बारे में चर्चा की थी और मालती कारवारकर से भी चर्चा की थी.
एलोपैथी में डाइटेटिक्स में जो विषय आते हैं वो डेली रिक्वायरमेंट हर व्यक्ति की कितनी है, कैलोरी कितने कैलोरी लेनी चाहिए ये सोचते हैं। और मानो कि 1600 कैलोरी 1800 2000 ऐसा कुछ है लेने का, तो ये नहीं सोचते वो कि अग्नि उसका इतने कैलोरीज को पचन करने में सक्षम है या नहीं है। अगर अगर ऐसी स्थिति है तो वो लेने से फायदा तो होगा ही नहीं, नुकसान ही होगा, क्योंकि उससे आम बढ़ेगा। और दूसरा उसमें चीज, दूसरी ऐसी चीज है कि इतनी कैलोरीज लेनी है तो उसमें 3-4 विकल्प वो दे देते हैं, क्या इधर दही और ये ले लो या फिर स्प्राउट्स ले लो या फिर और कुछ ले लो वगैरह वगैरह इस प्रकार के। इसमें गुणों के हिसाब से उसमें कुछ अंतर है ऐसी कुछ सोच ही नहीं है। डायबिटिक का चार्ट हम देखेंगे तो 2 इडली सांबार और चटनी ऐसा ले लो, या फिर उपमा ले लो, या फिर दही वड़ा ले लो, इस प्रकार से कुछ होता है। तो दोनों चीजें गलत है। एक तो अग्नि कैसा है और उसके अनुसार अभ्यवहार होता है तो अग्नि संदुक्षण होगा, और बाद में वो सर्वोपच और इस प्रकार का बन जाएगा तो सभी खाना दे सकते हैं। लेकिन यथानुरग्न तृणगोमय आदि संदुष्यमाण भौति क्रमेण, उसमें कहते हो प्रिया विलेपी का ही इस्तेमाल शुरू से करना है। और इसके ऊपर भी काम हुआ है कि किसी भी रोग में किसी भी दवाइयों के इस्तेमाल के बजाय सिर्फ संसर्जन क्रम करते हैं तो काफी हद तक उससे से फायदा हो जाता है। तो पहले लंघन करना है और फिर संसर्जन क्रम करके आहार पर आना है, तो धीरे धीरे अग्नि बढ़ता है, आम नष्ट हो जाता है, और फिर इसी से लोगों को राहत मिल जाती है, ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यथाग्नि अव्यवहार इस प्रकार का ही होना चाहिए। यथा सात्म्यम आहार विहारों से व्यानम, जिस प्रकार से सात्म्य उसी प्रकार आहार विहार सेव्य है। लेकिन ये भी देखना जरूरी पड़ेगा कि हम हितकारक आहार विहार का ही साथ में बनावे, अहितकारक का नहीं बनावे। अभ्यास से वो भी साथ में हो जाता है किंतु अच्छा नहीं है। एकासन शयन भोजनम सुखनाश कराणम, एकासन शयनादि यत् सातत्येन स्थितम। सुख सुख परिणाम है कहना। तो काफी पाठभेद जो है सुख परिणाम कराणाम इस प्रकार का है, क्योंकि एक भोजनम ये अच्छा माना गया है सुश्रुत में, वो सुख परिणाम कर है, सुख नाश कराणाम जरा समझना मुश्किल है। और एक आसन एक शयन, हाँ एक ही जगह पे बैठे रहेंगे आसन में, एक ही स्थिति में बैठे रहेंगे ज्यादा काल तक, और एक ही शयन में रहेंगे। अजीब है। सुखनाश कराणाम आणि सुख परिणाम कराणाम ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। शायद बाकी अग्र संग्रह देखे, बाकी ग्रंथों में इसके बारे में क्या आया है। स्थिर सुखम आसनम, ये जो पतंजलि का निर्देश है उसके मुताबिक एकासन में स्थिति रहना यह भी सुख करने वालों में है,
ऐसा सोच सकते हैं। विषमाशनम अग्निवैषम्य कराणाम। विषमाशन अग्निवैषम्य करने वाले में सबसे श्रेष्ठ है। अकाले बहु अल्पम व पुक्तंतु विषमाशन, ऐसा है। अकाले बहु अल्प, इस प्रकार का खाना, ये विषमाशन। काले भोजनम आरोग्य कराणाम, योग्य काल में भोजन करना ये आरोग्य करने वाले चीजों में सबसे श्रेष्ठ है। ये काफी महत्वपूर्ण है। अभी रात को देरी से खाना खाना, दोपहर को देरी से खाना खाना, ये कॉमन हो गया है इस प्रकार का। तो काला भोजन का महत्व समझाने के लिए अच्छा रहेगा। वेग धारणम अनारोग्य कराणाम, नहीं एक मिनट, हाँ, सुदर्शनम अन्नम श्रद्धा जननानाम। जिसका दर्शन अच्छा है, इस प्रकार का अन्न श्रद्धा निर्माण करने वाले चीजों में सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए वो डेकोरेटिव भी होना चाहिए। इस प्रकार का जो अभी प्रचलन है खाना खजाना वगैरह सभी में, खाना कैसे बनता है ये एक चीज है, टेस्ट तो अच्छी होनी ही है, लेकिन दिखने भी अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार का। श्रद्धा म्हणजे त्याच्यावरती श्रद्धा, उसमें विश्वास हो जाना, इच्छा होना उसका, हाँ श्रद्धा इच्छा, ये भी चल सके। वेग धारण अनारोग्य कराना, वेगों का धारण अनारोग्य करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। तृप्ति आहार गुणानाम, तृप्ति मतलब मानस भाव है और वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर होना चाहिए, लेकिन आहार गुणों में उससे तृप्ति हो जाना यह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो शायद ऐसा सोच सकते हैं कि तृप्ति हम पर नहीं लेकिन पदार्थ के ऊपर निर्भर है, आहार द्रव्य के ऊपर, आहार के गुण के ऊपर निर्भर है। अजीब है थोड़ा सा। शायद ऐसा होगा कि कुछ पदार्थ थोड़ा खाने पर भी उसके तृप्ति हो जाती है और वो सबसे श्रेष्ठ है, ज्यादा खाने की इच्छा नहीं रहती। देखना पड़ेगा। अनशन आयुष्य और ह्रास कराना, अनशन जो है आयुष का ह्रास करने वाले में सबसे श्रेष्ठ है। तो जब ऐसा देखा गया है कि जब खाना पीना टूट जाता है, कम हो जाता है, तो झट से आयुष का ह्रास होता है। ऐसे मरीज दिखाई देते हैं कि काफी देर से पीड़ित है विकारों से, लेकिन जब तक खाना जा रहा है तब तक कुछ नहीं होता। जैसे खाना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो तुरंत मौत आ जाती है। तो ये प्रमुख लक्षण। हा, संथारा वेगळं झालं, पण तिथे ते पर्पज नाही, पण ते ठरवून केलंय असणार, असं अनशनम केलंय असणार। प्रमिताशनम गवेतुकानंच कर्षणीय। त्यांना करायचं आहे म्हणून, पण एखाद्याला जर कंपल्सरी असं काही करायला लागलं, तो ते संथारा नहीं म्हणणार त्याला, तो उपासमार म्हणायचे त्याला। एक्चुअली संथारा ये व्रत लेते हैं तो अभी जीने की इच्छा ही नहीं है, तो कुछ खाना पीना नहीं। साने गुरुजी ने, सावरकर साने गुरुजींनी आत्महत्या केली, ते वायुप्रवेशन केलं नक्की, मग त्याला आत्महत्या का म्हणतायत? नाही, पण सावरकरांच्या याला आत्महत्या नाही म्हणत तो प्रायोपवेशन एक है कि जिसमें खाना छोड़ देते हैं,
तो आयुष का ह्रास हो जाता है। प्रमिताशनम गवेदुकान्नंच कर्षणीयानाम, प्रमितासन और गवेदुकान्न ये कर्षण करने वाले में श्रेष्ठ है। गवेदुक का मतलब क्या है, एक बार देखना पड़ेगा। नहीं चलिए, धान्य है कुछ लेकिन मालूम नहीं। प्रमिताशन यानी कि मोजकं खाणं जो मापा गया है। अभी ये हितरुचि विजय महाराज साहब जो है वो 35 ग्राम चावल और 10 ग्राम दाल 5 ग्राम घी, ऐसा ऐसा उनका मापा हुआ खाना है, उतना ही खाते हैं। हाँ नहीं तेवढेच पचतात असं त्यांनी ठरवलं। त्याचा जो काय भात बनतो उसका जितना चावल बनता है वो करीबन 150-160 ऐसा कुछ हो जाता है ग्राम पका हुआ चावल। 35 ग्राम से 4 गुना हो जाता है, ऐसा कुछ है, 4 गुना या 5 गुना। तांदूळ, हाँ मूल तंडुल 35 ग्राम इस प्रकार। उद्दालकान्नम रुक्षणीयानाम, उद्दालकान्न जो है वो रुक्षणीय करने में सबसे श्रेष्ठ है। नहीं नहीं मध्यम सौमनस्य जननानाम, एक तृणधान्य वरई सारखे असं दीपाबापासून कळालं उद्दालकाच्या बाबतीत। ये इसमें रक्तपित्त में संप्राप्ति में आया है उद्दालक का निर्माण। रुक्षणीयानाम मध्यम सौमनस्य जननानाम, सौमनस्य निर्माण करने में मध्य सबसे श्रेष्ठ है। गवेदुकाच्या विषयी चाललं का? तृणधान्य वरई सारखे गवेदुक के बारे में बताया है, उसने क्लियर किया। मध्याक्षेपो धीधृति स्मृति हराणा, मध्य से आक्षेप ये धीधृति स्मृति इसके अधीन हो जाना। मध्याभिभवा तो ये एडिक्शन हो जाना, उसकी आदत पड़ जाना, इस प्रकार का। शुक्रवेगन विनिग्रह शांढ्य कराणा, हाँ स्त्री स्वापत्ति प्रसंग शोष कराणा। बस ठीक है, तो अति विवाह जो है वो शोष करने में श्रेष्ठ है। शुक्रवेग निग्रह विनिग्रह शांढ्य कराणा, शुक्रवेग का धारण शांढ्य करने वाले में चीज है। पादाभ्याम उद्वर्तनम अन्न श्रद्धा जननानाम, उद्वर्तनम है का? हाँ उद्वर्तनमच है। इसका क्या संबंध रहेगा? और पादाभ्याम का मतलब दोनों पांवों से, ऐसा होगा। पादाभ्यंग की एक पद्धति प्रचलित है और खास करके नृत्य करने वालों में परंपरा से प्रचलित है पादाभ्यंग। लेकिन पाद से उद्वर्तन दोनों पांव से, और अंधश्रद्धा जनन शायद बच्चों को उद्वर्तन लगाने के लिए पांव से बताएंगे तो अच्छा है। छोटे बच्चे हैं तो
पीठ पर नाचने के लिए कहेंगे। मालूम नहीं इसका कैसे करेंगे। सूना दर्शनम अन्ना श्रद्धा जननाना। पाया नहीं उद्वर्तन, पादाभ्याम। हाँ, और अंधश्रद्धा वो भी मालूम है। और सूना दर्शनम अन्ना श्रद्धा जननाना। अन्न अश्रद्धा निर्माण करने के लिए सून। शस्त्रानि निग्रह मृत पुरुष दर्शनम। मृत पुरुष, सूनाटवी शून्य गृह श्मशानानि दिवापिन। जो सूनाटवी जो है जिसमें इस प्रकार के वध करते हैं, लेकिन ये प्रेत का दर्शन है, भूत का दर्शन है, मृत पुरुष दर्शन जो है। तो अन्न अश्रद्धा जनन इस प्रकार का है। शस्त्रादि निग्रह, उससे मृत पुरुष। निग्रह पण जरा गोंधळात आहे। उसको अगर मारा गया है और इसके ऐसे आदमी का दर्शन होता है, मृत पुरुष दर्शन होता है, तो वो सूना दर्शन कहते हैं। और अन्न अश्रद्धा जनन, इसमें वो इच्छा ही नहीं रहेगी अन्न के ऊपर लेना। पादाभ्याम उद्वर्तन अन्न श्रद्धा जनाना। अजीब है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मिथ्यायोगो व्याधि मुखानाम। मिथ्यायोग जो है व्याधि मुख के लिए है, व्याधि में प्रवेश करने के लिए सबसे अच्छा है। तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मिथ्यायोग हम कर रहे हैं हमारे निज व्यवहार में। रजस्वलागमनम अलक्ष्मी मुखानाम, ये भी अजीब है। दारिद्र्य में प्रवेश करना, अलक्ष्मी में प्रवेश करना, ये रजस्वलागमन का फल बताया गया है और श्रेष्ठ है उसमें। ब्रह्मचर्यम आयुष्याणाम। ब्रह्मचर्य आयुष्य करने वाले चीजों में सबसे श्रेष्ठ है। परदार गमनम अनायुष्याणाम। परदार का गमन, परस्त्रियों का गमन, ये अनायुष्य करने वाले में श्रेष्ठ है। और यथा प्राणम आरंभ प्राणोपरोधिनाम। यथा प्राण आरंभ, प्राणोपरोध करने में सबसे श्रेष्ठ है। हर्षा प्रीणनानाम शोका शोषण। अपने शक्ति से ज्यादा कर्म का आरंभ करना। साहसम वेग संरोधाशय नाश करणार। या परदार गमनम अनायुष्याणाम। परदार गमन अनायुष्य में सबसे श्रेष्ठ है। ते त्यांच्या तोंडात प्रवेश करणं किंवा त्याला सुरुवात करून देणं। अलक्ष्मी, दारिद्र्य निर्माण करायला उपयोगी पडणार स्वरूपात। तृष्णायाः पित्तमुदीरितञ्च रक्तञ्च कुपितञ्च अग्निकर्मा। पित्तम दुष्टम कोष्ठगतम मेदोगतम स्नायुगतम। पित्ताशय स्थितत्वम विषस्य। मला वाटतं इथपर्यंत आलो होतो ना आपण। पक्वा प्रतिशाया दुष्ट प्रतिशाया, ये भी तृष्णा कहते हैं।
तर बसते हे अनुवादसनस्य अतियोगः. बसते हे व्यापक, स्नेहे पित्तावृते, औषधे पित्ताभिभूते. अतिविरेकात् वमनातियोग तुल्यता डैश पापे निर्लक्षणता निर्वस्य अतियोगः. बसते हे निर्वस्य व्यापक ऊर्ध्वक संज्ञा वेग संवर्धन पूर्वती अस्निग्धाद्यौषधे वा प्रयुक्ते सति ऊर्ध्वमारुताख्यां व्यापदमाह. वेग संरोधे अस्निग्धाद्यौषधे वा प्रयुक्ते सति. ये सभी पंचकर्म के व्यापद में तृष्णा निर्माण होती है, इसके बारे में है. शुश्रूल संज्ञा मुख रोगा तालुगता गलशुंडिका संज्ञा. रक्तं कुपितं पित्तम् उदीरितं च अग्निकर्मणा. अवश्यं केलंय. रक्तं दुष्टं पित्तश्लेष्मले. रसः क्षीणः. रसः दुष्टः प्रकर्षेण. रस क्षीणता में तृष्णा होती है, ये एक मिल गया. रसः दुष्टः प्रकर्षेण विषस्य करे वेगे प्रथमे. रसः अम्लः सेवनात् अधिकात्. कट्टु अम्ल कट्टु कषाय लवण. तृष्णायाः कृतातिकृतलिङ्गं यल्लिङ्गते यल्लङ्घिते मोक्षणस्य अतियोगः. लङ्घनं दोषं क्षपयित्वा लङ्घनस्य अतियोगः. ज्वरेची वमनं च विरेचनं च कुष्ठे. नंतर वाता नाग्निं विना हि तर्षा पवनाद्वा. वातस्थानगतत्वं विषस्य वातप्रकृतेः पक्वाशयादौ टी. विरेचनं च वमनं च कुष्ठे ची. विरेचनस्य अतियोगः. त्याच्या सगळ्याचे हे सुरू झाले. विषम दिग्धविद्धे विषम जंगमं कीटस्य तीक्ष्ण विषस्य दंशात्. विषम जंगमं कीटस्य तीक्ष्ण विषस्य दंशात्. जंगमं कीटस्य दरुदर प्राणहर. मूषकाला मंडूकाला मूषकाला. तदुता दंशात्. केणपादसंज्ञायाः. नाही लुता मूषकाचं झालं, नंतर मग लुता आहे. ते सगळे आता तृष्णेचेच आहेत हे सगळे रेफरन्सेस. त्यामुळे आता आपल्याला पित्ताच्या प्राकृत कर्मांमध्ये फार उपयोग नाहीये. ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः. शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन्
पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्।